Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how did a wave of economic nationalism strengthen the wider nationalist sentiment growing in the Europe? Explain. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है किस तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है उसने नेशनल सेंटिमेंट जो कि यूरोप में उस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, किस तरह से उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। तो हमें उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है यहाँ पर जो कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म से रिलेटेड है, जिन्होंने नेशनल सेंटिमेंट को और ज्यादा बढ़ाया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। लेट्स रीड अबाउट द आंसर. विद द आंसर सेज economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing in Europe due to the following reason. ठीक है, हमारे पास जो नीचे दिए गए रीजंस हैं जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म इसने क्या क्या नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ाया। सो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म वॉन्ट्स द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या चीज चाहते थे कि मार्केट्स फ्री हो, टू अबॉलिश ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जितने भी टैक्सेस लगे हुए हैं इन सबको हटाया जाए, टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्टेकर मार्केट्स। ठीक है, मार्केट्स के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस चेक में लगाई हुई है उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया जाए, सबको खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है किससे रिलेटेड था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म रिलेटेड था नेशनलिज्म से। नेशनलिज्म जो है वहां पर भी नेशनलिस्ट की यही डिमांड थी और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में भी यही डिमांड्स थी रिफॉर्म करने की। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ नेपोलियन, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड सच एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स व्हिच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द मार्केट। देखिए, नेपोलियन ने जब अपना नेपोलियन कोड 1804 का इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम के ऊपर उसने बहुत सारे मेजर्स को जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को जो इंट्रोड्यूस किया था, पर उसने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में काफी डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए थे। सो ऑल स्मॉल रीजन्स वर हैविंग देयर ओन करेंसी। अब देखिए उसके टाइम के ऊपर क्या था, जैसे हम जर्मनी के एग्जाम्पल लेते हैं, 39 स्टेट्स में उस टाइम पे बटा हुआ था, तो ये सारे रीजन जो है इनकी अपनी करेंसी थी, अपना मेजरमेंट का सिस्टम था और एंड देयर ओन वेइंग सिस्टम, और उनका अपना वेइंग सिस्टम था। अब देखिए 39 स्टेट्स, हर का अपनी करेंसी, हर की अपनी मेजरमेंट, अपना ही वेइंग सिस्टम, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था ये। सो दिस प्रॉब्लम क्रिएटेड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलिज्म में ही आता है, इसने भी नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स है उसको इंक्रीज किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिमांड ऑफ न्यू कमर्शियल क्लास, जो नई कमर्शियल क्लासेस इमर्ज हो रही थी उनकी क्या डिमांड्स थी। सो न्यू कमर्शियल क्लासेस डिमांडेड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। देखिए नई जो कमर्शियल क्लासेस थी वो क्या चाहते थे कि हर एक ऐसा यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाए जहां पे चारों तरफ इक्वलिटी हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, फ्रीडम हो और इक्वलिटी के साथ जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे भी इकोनॉमी जो है वो रिलेट करती है नेशनल सेंटिमेंट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज़ोलिवेरन। अब ज़ोलिवेरन क्या था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया? इट वाज अ कस्टम यूनियन, ये एक कस्टम यूनियन थी which was established by Prussia in 1834. It abolished all the tariff barriers and reduced the currencies from 30 to 2. अब देखिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्क था, दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज़ोलिवेरन। ज़ोलिवेरन को एस्टैब्लिश किया गया जो कि एक कस्टम यूनियन थी, प्रशियन इसको किया था 1834 में एस्टैब्लिश किया था। अब इसने क्या किया, इसने जितने टैरिफ बैरियर्स लगे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर सबको खत्म कर दिया। उसके साथ करेंसी जो उस टाइम के ऊपर 30 करेंसी मतलब 30 टाइप की करेंसी चल रही थी उसको रिड्यूस करके इन्होंने 2 पे लाया। तो इस तरह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है उन्होंने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ जो है नेशन को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। एंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। अब रेलवेज का डेवलपमेंट किस तरह से हेल्पफुल था नेशनल सेंटिमेंट में? Railways were introduced, it improved the mobility which control the economic interest of the people. देखिए रेलवेज ने क्या किया, रेलवे जब इंट्रोड्यूस हुए तो अब देखिए रेलवे से क्या था, ट्रांसपोर्टेशन इजी थी, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इजी था, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लोगों का काफी ज्यादा बढ़ने लगा जब उनको लगा कि उनका काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द नेशनल सेंटिमेंट ऑफ पीपल। अब लोगों को जब इसमें फायदा आने लगा, इकोनॉमी में उनको इंटरेस्ट पैदा होने लगा, तो उसके साथ क्या हुआ, नेशनल सेंटिमेंट भी अपने आप आने लगे क्योंकि ग्रोथ हो रही थी, तो देश के साथ प्यार भी बढ़ रहा था क्योंकि ग्रोथ उनको अपने फ्री नेशन में ही मिल सकती थी। सो दीज वर सम
some concepts which are related with the economic nationalism, and they also strengthen the wider national sentiment that were growing in Europe at that time. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.